हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भविष्यवाणी करता संजीव श्रीवास्तव से हेडलाइन 24 ने की विशेष चर्चा। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने इस चर्चा में। नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम दर्शकों को हमेशा नई नई चीजें बताते हैं, आज हम बात करेंगे देश के ऐसे पत्रकार है संजीव श्रीवास्तव जी, जो देश ही नहीं विदेशों में अपनी कलम के माध्यम से एक अपनी अलग की पहचान रखते हैं। लेकिन उनकी भविष्यवाणी की हम बात करें तो वास्तविकता में सत्य घटनाओं पर आधारित भविष्यवाणी उन्होंने की है। आज वो हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं, उनका सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे जानना चाहेंगे सर, ये भविष्यवाणी आपने कब और कैसे सीखी? ये तो संतोष जी, ऐसा है कि मैं तो मूलतः पेशे से पत्रकार हूँ। बीकॉम एलएलबी करने के बाद हम दैनिक भास्कर में प्रशिक्षु पत्रकार रहे और भोपाल दूरदर्शन में एंकर और स्क्रिप्ट राइटर था। शादी हुई, शादी होने के बाद मेरी जो बिटिया है, बिटिया कहीं ना कहीं मेरे लिए लकी साबित हुई है। वर्ष 2004 में अप्रैल माह था और जब मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ यहाँ पर हुआ था, तो सिंहस्थ के दौरान एक महीने में उज्जैन रहा और उज्जैन में साधु संत महात्माओं से हम मिले और हमारी जो पत्रिका है उसका हमने एक विशेषांक कुंभस्थ का निकाला था। तब उज्जैन महाकाल में काफी नजदीक से हमने महाकाल के दर्शन भी करे, उनकी पूजा अर्चना भी करी। और 8 अगस्त 2004 को मेरी बिटिया का जब जन्म हुआ और 9 अगस्त को हम बिटिया को जब घर पर लेकर के आए, तो उस टाइम पे शाम का टाइम था और मैंने महाकाल से मानसिक रूप से आह्वान करा था कि महाकाल, आज मेरी बिटिया घर पे आई है और आप किसी भी रूप में जो है आशीर्वाद देने आए। तो इत्तेफाक ये हुआ कि वो बिटिया पलंग पे थी और वहां बाहर जो है क्या नाम से पलंग के बाजू में ही जो है वो नाग देवता के रूप में आ गए थे। और भोपाल के जो सलीम भाई सांप वाले हैं, फिर हमने उनको फोन करा, वो आए और वो बाकायदा नाग देवता को जो शिव जी के आभूषण लेते उनको लेकर के गए और पचमढ़ी के जंगल में उन्होंने छोड़ा। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं महाकाल की वो कृपा जो है वो बनी है। हाँ, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, अगर सकारात्मक सोच रखे और अच्छा अगर सोच रखता है और अपनी दिनचर्या अगर अच्छा रखता है तो उस पर ईश्वरी कृपा हो जाती है। संजीव, अभी एक आपका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, कोई दिल्ली के सांसद की भविष्यवाणी आपने की थी, वो भविष्यवाणी सही साबित हुई, रिश्तेदारों ने सोशल मीडिया वीडियो डाला और आपका धन्यवाद दिया है जी। तो चूंकि भोपाल में अरेरा कॉलोनी में हमारे मित्र है राजेश खंडेलवाल जी, जिनकी शॉप है जवाहर चौक पर, खंडेलवाल ऑटो पार्ट्स। अब उनसे पारिवारिक संबंध है और उनकी भतीजी की जब शादी थी तो वो 4 फरवरी 2024 को मेरे साथ दिल्ली गया था, मैं उनके साथ। वहां जब गए तो उनके जो समधी हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, उनसे राजेश खंडेलवाल जी ने मेरे को मिलवाया और 5 फरवरी को हम उनसे जब सुबह बातचीत हुई तो बातचीत में उनको मैंने बोला कि आप जो है क्या नाम से आपको चांदनी चौक से सांसद का टिकट मिलेगा और आप जो है 90,000 के लगभग जीतेंगे। और इस बार आने वाले टाइम में दिल्ली में अब जो सरकार बनेगी स्टेट की, वो दिल्ली में जो है क्या नाम से भाजपा की सरकार बनेगी। मैं बोल करके आ गया था, मगर जब 2025 में चुनाव हुए तो मेरे को लगता है कि वो बात सही नहीं। क्या वास्तविकता में सही है कि आप जो फेस देते हैं एकदम लोगों का फ्यूचर बता देते हैं, क्या ये सत्यता है? अब मैं तो ये जानता हूँ कि ये मुझे नहीं मालूम, मगर ये कि मेरे सामने कोई व्यक्ति आता है और मेरे कोई इंट्यूशन होता है, कोई ईश्वरीय कृपा जो रहती है वो आती है और मैं चेहरा व्यक्ति का देखता हूँ और बोल देता हूँ। और जो कुछ भी चीज जब सही साबित होती है तो लोग बात कहते हैं भविष्यवाणी है। बाकी मैं तो कायस्थ बच्चा हूँ और बीकॉम एलएलबी करने के बाद मुझे नहीं मालूम मैंने अभी तक कितनी भविष्यवाणी आपने की जो सही साबित हुई, बिल्कुल सटीक? अब चूंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है आप वो जब सांसद थे उनको मैंने बोल दिया था कि भाई साहब आप 27 नवंबर को सीएम बनने वाले हैं, और वो 27 नवंबर को सीएम बने। और उसके बाद फिर वो सांसद से विधानसभा का चुनाव जब लड़े तो उस टाइम पे मैंने बाकायदा अपनी पत्रिका में लिख करके छाप दिया था कि 37,525 से जीत सुनिश्चित, और वो 36,525 से जीते थे। और इसके पूर्व में मध्य प्रदेश के जो अपने गृह मंत्री रहे हैं और उस टाइम पे बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे, तब मैंने उनसे बोल दिया था कि आप 28 दिन में मंत्री बनेंगे, और वो मंत्री बन करके आए। तो और अभी भी मध्य प्रदेश में वर्तमान में मंत्री हैं, उनको भी मैंने बोल दिया था। चूंकि मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, आप उनसे जाकर के पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। तो संजीव जी, बहुत सारे लोगों ने इसको अपना व्यवसाय बना लिया है, इस भविष्यवाणी करके लोगों को डराने का काम करते हैं। ये आपके अंदर ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखा, पिछले 23 वर्षों से आप भविष्यवाणी कर रहे हैं साधारण रूप से। मेरा मानना है कि कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे देवता है
कि अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान जी को सच्चे मन से अगर याद करता है तो हनुमान जी की कृपा होती है। और मैं पिछले लंबे टाइम से बैरसिया रोड पे माँ सिद्धि मंदिर है हमारा, वहां पर दीपदान करता हूँ हर नवरात्रि में। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पे श्री कामखेड़ा बालाजी हनुमान जी का जो दरबार है वहां मैं 25 साल से जा रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि उज्जैन का महाकाल और कामखेड़ा बालाजी और माँ सिद्धि मंदिर, इन आध्यात्मिक या जागृत जगह पे मैं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं अच्छी सकारात्मक सोच के साथ में जब जाता हूँ तो वो कृपा कहीं ना कहीं बनती है। और मैं जब भी कभी कोई चीज बोलता हूँ और वो सही साबित हो जाती है। जी, ये जमाना था जब आपकी कलम की जो धाक थी पूरे प्रशासनिक अमले से लेकर राजनीतिक अमले में बनी थी, वो जमाना था जब आप जब लिखते थे तो वास्तव में अधिकारी उठ के आपके काम की सराहना करते थे। और आज भविष्यवाणी की हम बात करें तो उसमें भी आपके काम की एक अलग ही पहचान बनती जा रही है। ये तो मैं मानता हूँ कि ईश्वरीय कृपा है और ईश्वर ने चूंकि कलम के साथ साथ इस आध्यात्मिक के रास्ते पे अगर मोड़ा है तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये ईश्वरीय कृपा है और आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि व्यक्ति अच्छा सोचे और सही दिशा में अगर काम करे तो वो कोई भी लक्ष्य हो उसका वो उसको प्राप्त कर सकता सर, हमारे दर्शक अगर आपसे जुड़ना चाहे, आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिलेगी? कुछ है। मेरा मोबाइल नंबर है 9300628365। इस मोबाइल नंबर पे आप जो है पहले से फोन करें। मंगलवार और शनिवार को थोड़ा सा मैं विशेष आध्यात्मिक रहता हूँ, ध्यान करता हूँ, पीक पे रहता हूँ। तो उस दिन मंगल या शनिवार को शाम को पहले से फोन करें तो समय पे 9300628365 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप मोबाइल पे फोन करके मेरे से जो है बात कर सकते हैं। और रही आपकी बात तो आपके चैनल के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी कोई भी अगर दर्शक है वो चाहे तो संतोष जी जो है इनसे भी इनके मोबाइल पे मेरे जो है क्या नाम से समय लेकर वो भेंट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के जमाने में हर आदमी परेशान है, हर आदमी समस्या से घिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति आज भी हमारे बीच में मौजूद है और हमें वो मार्गदर्शन करती रहती है। अगर आप भी कोई समस्या से परेशान हो, कोई समस्या अगर आपके पास हो, आपके परिवार में हो, तो निसंकोच संजीव श्रीवास्तव जी से आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ना तो ये व्यापार है ना ये बिजनेस है, ये सिर्फ सेवा है। और संजीव श्रीवास्तव जी एक वो शख्सियत है जिन्होंने देश विदेश में अपनी कलम के माध्यम से हजारों लोगों को इंसाफ दिलाया है। अब वो ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं। तो आज ही संपर्क करिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर और संजीव श्रीवास्तव से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करिए। नमस्कार दोस्तों। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।